दिस इज किनरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू ग्लिम्स विजन यूएसए। तो आज हमें स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर के सेट पे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अम्बा नताशा को सबक सिखाने के लिए हेतल का इस्तेमाल कर रही हैं। अभी एग्जैक्टली सीन क्या है और अम्बा एग्जैक्टली क्या करती है, इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं ये अपकमिंग सीन। तो पहली बात तो ग्लिम्स विजन यूएसए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो सीन चल रहा था हमने देखा कि कुछ तो आपके पैरों में मोच आ जाती, कुछ तो ऐसा होता है। तो वो क्या मोच जेन्युइन है और अगर नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है? सी जेन्युइन, अगर कोई चीज़ किसी को जेन्युइन लगती है तो वो जेन्युइन है। और जहाँ तक अम्बा की बात है, वो चाहती हैं कि लोगों को चीज़ें जेन्युइन लगें, तो परिवार के लिए वो चीज़ जेन्युइन है कि उनको चोट लगी। लेकिन अम्बा के लिए जो चीज़ जेन्युइन है वो ये है कि उसको अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाना है। तो उसके लिए अगर उसे चोट भी लगे या उसे कुछ अपना नुकसान भी करना पड़े तो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार को अपने ढंग से अपनी समझ से चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो एग्जैक्टली ये सीन क्या है? मतलब आपको चोट लगती है, शायद हेतल से भी कुछ आपका there's some issues, so anything we can say about this scene? सो इन दिस सीन व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट अम्बा ये दिखाना चाहती हैं कि मेरे घर में बहुएं थोड़ी सी लापरवाह हो गई हैं, कि बहुओं को परिवार में कैसे चीज़ें करनी चाहिए वो ध्यान में नहीं है, और इसलिए बहुओं को ये सिखाना ज़रूरी है कि परिवार में कैसे रहा जाता है। तो बेसिकली वो एक को सीख देने के लिए दूसरे को यूज़ कर रही है। तो उसको सीख नताशा को देनी है, लेकिन वो यूज़ हेतल को कर रही है कि मैं हेतल को अगर ये दिखाऊंगी कि तुमने गलती की है तो नताशा ये समझेगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और हेतल वो जानती है कि हेतल बहुत सीधी सादी और घरेलू बहू है उसकी, तो उसको मालूम है कि हेतल मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं बोलेगी जो मेरे प्लान में कहीं भी कोई रुकावट खड़ी करे। मुझे बुलाना है यमराज। मुझे कुछ नहीं पता बेटा, जाने से पहले मेरे बकुड़ा को बुला दे, मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। जी भाई। तुम्हारी वजह से माँ को कितनी तकलीफ हुई? अरे मुझे क्या हुआ है, मुझे जो हुआ छोड़ो। 800 रुपए किलो वाला घी बर्बाद कर दिया फर्श में गिरा के। हाँ, मैं आपकी चिंता हो रही है, आप घी के बारे में सोच रहे, बात होगी माँ। अरे बेटा, तू कितना पसीना बहा के ये सब ऐसे कमा कर ऐसे बर्बाद करने की थोड़ी है। आपके सामने किसी चीज़ की कदर है। बात जरूर इसको इसने अपने बालों से बांध लिया है। पता नहीं कौन सी भुट्टी पिलाई है इसने। माँ से बढ़कर हो गया उसके लिए सब। क्या हुआ? बकुड़ा ठीक तो है ना? क्या हुआ? आगे तो आगे बहुत देर कर दी बेटा तूने। हाँ चिराग का कॉल आया तो तुम ऐसे तुरंत बात करा रहे। अच्छा किया, अब आ गया ना, अब ठीक है। अब मेरी रुकी हुई सांसें वापस आ जाएंगी। मैं तो मौत को भी छू के वापस आ सकती हूँ अगर तू मेरे आसपास रहे तो। ऐसे मत, मैं डर गया। मैं भी बहुत डर गई थी बकुड़ा। मुझे लगा कि बिना तुझे देखे ही मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अब सब ठीक है। तूफान टल गया शायद। मैं भी तो बहुत डर गई थी बेटा। मुझे लग रहा था बिना तुझसे मिले ही मुझे ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी, लेकिन अब लग रहा है कि सब ठीक है। आपने काम का सफर किया, डॉक्टर ने भी कहा कि मुझे भी परेशान बेटा जिंदगी में बहुत तूफान देखे हैं मैंने, जो अचानक से मेरे पापा जी को छोड़ के चले गए, अचानक से हम सब लोग सुख पे आ गए, अचानक से सब कुछ खो गया, और फिर एक दिन अचानक से तू बड़ा हो गया। अब अचानक से और तूफान मैं नहीं झेल सकती। आप ठीक हो ना? और कुछ माँ की हम महसूस करें।
डाली रावण का खाना में भी कहीं करते हो तो जो भी जाओ कपड़े बदल के आओ, सबके साथ नाश्ता करेंगे। लास्टली क्या लगता है अम्बा का जो ये प्लान है, या नताशा को घर से निकालना या फिर उसको उस तरह बना देना कि पूरी तरह घर के रंग में डल जाए, कब कामयाब होगा? बहुत जल्दी होना चाहिए। और जहाँ तक अम्बा का सवाल है, वो अपने प्लान्स में कामयाब ज़रूर होगी और उसके लिए वो पूरा निश्चय कर चुकी है। और आप देखते रहिए कि वो कैसे कैसे नताशा को अपने घर के हिसाब से मोल्ड करती है। तो जैसे कि आपने देखा कि नताशा को सबक सिखाने के लिए अम्बा ने हेतल का इस्तेमाल किया है। अब देखना ये होगा कि क्या अम्बा नताशा को सबक सिखा पाएंगी या फिर हमेशा की तरह नताशा बाजी मार ले जाएगी। जानने के लिए देखते रहिए पांड्या स्टोर स्टार प्लस पर, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन USA।